हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया होंगे सर। चलो सर, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सर। क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? जो हम लोग कर रहे थे सर ऑलरेडी। क्या कर रहे थे सर? हम लोग कर रहे थे सर सीए आईपीसीसी ओल्ड कोर्स पेपर नंबर 3, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नवंबर 2020 का पेपर। और भाई लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। भाई तुम लोग ही हो जो शेयर करोगे, राइट? शेयर करके फैला दो अपने जूनियर्स के साथ, क्योंकि आप लोग तो अटेम्प्ट दे चुके हो और क्लियर भी हो जाओगे, राइट? तो अपने जूनियर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि भाई फ्री में लेक्चर्स मिल रहे हैं। क्या चाहिए? और आप लोगों को फ्री में पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग, पूरी की पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, राइट? जिसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोगों को पता ही है सर। बहुत पूरी 100% आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। न्यूमेरिकल्स भी हैं, सब कुछ कर रखा है हम लोगों ने। ठीक है, कुछ लोग आते हैं, कुछ नेगेटिव लोग आएंगे हमेशा, राइट? कुछ लोग कहते हैं सर ये नहीं करवाया, कुछ लोग कह रहे हैं वो नहीं करवाया। ठीक है सर, हमें पता है हमने क्या क्वालिटी दी है। ठीक है ना? चलो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो है वो है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग से। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोसेस कॉस्टिंग से बहुत ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जिसे मैं कह सकता हूं सर। XYZ Limited has provided following information in respect of process P from its cost records. Work in process at the start of the period: material 10,000, labor 5,000, overhead 5,000. Then the cost during the period is material 50,000, labor 22,500, overhead 22,500. The following information is available from its production records. Units in process at the start of the period is 5,000. Degree of completion for material is 100% and for labor and overheads is 50%. ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। New units introduced is 25,000 units completed, 19,000 units in process at the end of the period is 10,000. Degree of completion for material is 100% and for labor and overheads is 75%. The degree of completion for scrapped units is 100% for material as well as for labor and overheads. ठीक है, स्क्रैप्ड यूनिट का मतलब कि अगर कोई भी लॉस है तो लॉस का 100% आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप लोगों ने लेना है फॉर मटेरियल एज वेल एज फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। एंड यूनिट्स स्क्रैप्ड डू नॉट फेच एनी वैल्यू, बहुत आसान कर दिया। देर इज नो नॉर्मल लॉस इन द प्रोसेस। वो कहता है नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं सर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग प्रिज्यूमिंग दैट द एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री इज यूज्ड। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड द प्रोसेस अकाउंट, राइट, फॉर प्रोसेस पी। अब उसने देखो इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली दे दिया कि कौन सा मेथड फॉलो करना है। कौन सा सर? वेटेड एवरेज मेथड, राइट? उसने यहां पर दे दिया हमें कि भैया आप कौन सा मेथड यूज करो। आप यूज करो वेटेड एवरेज मेथड। अब देखो ऐसे का ही क्वेश्चन आया सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स में भी, राइट? उसमें एक दो चीजें थोड़ी ज्यादा थी लेकिन ऐसे का ही क्वेश्चन था, कुछ कुछ इसी के ऊपर था, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन था। उसमें बड़ी मजेदार चीज थी कि उसमें उसने मेथड कोई दिया नहीं कि मेथड क्या लगाना है आप लोगों को, वेटेड एवरेज लगाना है या फीफो लगाना है। अब कुछ बच्चों ने वहां पर फीफो लगाया, कुछ ने वेटेड एवरेज लगाया, ठीक। लेकिन एक मजेदार चीज थी सर उस क्वेश्चन में, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दे रखी थी। यहां पर तो आपको दे रखी है, वहां पर उसने ओपनिंग WIP की डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दे रखी थी। जब ओपनिंग WIP की आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं पता तो आप फीफो मेथड नहीं लगा सकते, राइट? फीफो मेथड आप लगा सकते हो, अगर लगाया भी है तो आपने कुछ ना कुछ एजम्पशन ली होगी। अब इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि वो उस एजम्पशन को सही मानेगा या नहीं मानेगा, ठीक है? मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल को ये क्वेश्चन ओल्ड कोर्स में भी आ सकता है, ठीक है? कि किस तरह से उसने ट्विस्ट किया। उसने कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको फीफो यूज करना है या आपको वेटेड एवरेज यूज करना है, लेकिन हमें पता कैसे चला कि सर कौन सा मेथड ज्यादा एप्ट रहेगा? वो यहां से पता चला कि सर जो ओपनिंग WIP था उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन उन्होंने नहीं दे रखा था, और अगर फीफो मेथड लगाना है तो फीफो मेथड के लिए आप लोगों को चाहिए उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तभी आप लोग ओपनिंग WIP को ले पाओगे अलग से,
ठीक है, तो वहां पर वो क्वेश्चन जो था वो वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व होना था। अब यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां पर उन्होंने डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दिया, लेकिन साथ में कह दिया एवरेज मेथड से करो। अब ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको सर डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है, हम तो फीफो मेथड लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब वेटेड एवरेज मेथड कह दिया उसने, तो ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन का कोई मीनिंग नहीं रह गया। राइट, करें इसको, सॉल्व करें अब। चलो सर, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर, उन लोगों को जिन्होंने अटेम्प्ट देना है अभी। राइट, जिन्होंने दे दिया सर बहुत अच्छी बात है, आपका तो हो ही गया। तो सॉरी, तो हम लोग करेंगे सर क्या, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो हम सबसे पहले बनाएंगे। चलो सर, तो उसमें मेरे पास क्या कुछ आएगा, हेडिंग्स में मेरे पास आएगा सर इनपुट्स, उसके बाद मेरे पास आएगा सर पर्टिकुलर्स, देन आउटपुट्स, आउटपुट कितना है, ठीक। उसके बाद मेरे पास आएगा सर मटेरियल। देखो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एक बेसिक फॉर्मेट ज़रूर होना चाहिए एग्जामिनेशन में भी। अगर कहो कि सर हम कुछ भी कर दें, नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ भी कर दो सर। ठीक है, मटेरियल में हमारे पास क्या आएगा सर, परसेंटेज एंड क्वांटिटी। इसी तरह से कन्वर्जन कॉस्ट में परसेंटेज एंड क्वांटिटी। राइट, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है लेबर प्लस ओवरहेड्स, क्योंकि इसकी जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है सेम है, तो इसलिए मैंने कन्वर्जन कॉस्ट ले लिया उसको। ठीक, अब इनपुट मेरे पास क्या है सर, इनपुट क्या है मेरे पास, ध्यान से सुनना। 5000 यूनिट्स जो थे वो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के थे, और मैंने न्यू यूनिट्स कितने इंट्रोड्यूस किए थे, 25,000। तो टोटल इनपुट कितना है, टोटल इनपुट मेरे पास है सर, ओपनिंग था 5000 का, ठीक है, और न्यू कितने इंट्रोड्यूस किए मैंने, 25,000। तो टोटल जो मेरे पास इनपुट था वो था मेरे पास 30,000 यूनिट्स का। ठीक है, तो ये मेरे पास आया सर 30,000 यूनिट्स। अब इसमें से फिनिश्ड गुड्स कितने बने, यूनिट्स कंप्लीटेड 19,000, लिख लें सर इसको, फिनिश्ड गुड्स। अब इन 19,000 में सर ओपनिंग भी है, और इस 19,000 में नए वाले यूनिट्स भी हैं। ठीक, तो आउटपुट कितनी है 19,000, इस पे मटेरियल लग चुका है सर 100%, तो क्वांटिटी कितनी 19,000, कन्वर्जन कॉस्ट 100%, तो ये 19,000। ठीक है, उसके बाद उसने कहा सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है मेरा, 10,000 का। चलो सर ये लिख लेते हैं पहले, मैंने क्या लिखा, क्लोजिंग WIP कितना सर, 10,000। राइट, इस पे मटेरियल तो लग चुका है सर 100%, दैट इज 10,000, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो लगी है सर मेरी 75% की, दैट इज 7,500। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने आ गए, 7,500। अब मुझे टोटल आउटपुट कितनी चाहिए, 30,000 की, लेकिन यहाँ पर अभी कितनी हुई है 29,000। इसका मतलब है 1,000 का क्या है मेरे पास, 1,000 का मेरे पास है एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस उसने स्पेसिफिकली लिख भी दिया क्वेश्चन में कि सर नॉर्मल लॉस कुछ है ही नहीं। ठीक है, और जो एबनॉर्मल लॉस है उसका उसने डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है कि इट इज 100% फॉर मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। अब मेरे पास 30,000 कंप्लीट हुआ, तो मटेरियल की मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने आए हैं सर, 30,000, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है लेबर और ओवरहेड्स की आई है मेरे पास 27,500। अगर आप लोगों ने लेबर और ओवरहेड्स अलग अलग करके बनाया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, अगर कन्वर्जन कॉस्ट लिख दिया उसको तो भी करेक्ट है, अगर लेबर ओवरहेड्स को अलग अलग कॉलम बनाया तो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा पहला पार्ट हुआ खत्म, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, चलो जी, इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो मेरे पास क्या आएगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, पर इक्विवेलेंट यूनिट। लो सर, ठीक है जी, पर्टिकुलर्स, total cost, equivalent units, and cost
पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब मेरे पास कॉस्ट कौन कौन सी है सर? दो ही तरह की कॉस्ट है। कौन कौन सी है? एक तो है मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट, राइट। अब मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी मेरे पास? सर मटेरियल की कॉस्ट होगी जो मेरे पास ओपनिंग था, राइट। मेरे पास ओपनिंग कितना था? आ जाओ। मेरे पास ओपनिंग मटेरियल कितना था? 10,000 का, प्लस नया कितना इंट्रोड्यूस किया? 50,000, राइट। सो टोटल कॉस्ट इज 60,000। एनी डाउट्स? राइट। इक्विवेलेंट यूनिट्स इज 30,000 यूनिट्स जो हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में किया, तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या आया? 2। देन वी हैव कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट भी इसी तरह से आएगी सर। ओपनिंग कितनी थी? 5,000 प्लस 5,000 10,000, और यहां पर 22,500 प्लस 22,500 ये आया सर 45,000। 45,000 प्लस 10,000 55,000, ठीक। 55,000, और जो मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स थे वो थे 27,500 के। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी होगी? 2 रुपीज। टोटल कॉस्ट इज 4 रुपीज। एनी डाउट? तो उन्होंने हमसे यही मांगी थी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब तीसरी स्टेटमेंट आएगी सर, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, जो उन्होंने तीसरी मांगी है हमसे। थर्ड स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। अब इसमें तीन चीजें निकालनी है सर। क्या? फिनिश्ड गुड्स, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। सिंपल। तो फिनिश्ड गुड्स की अगर बात करें तो कैसे आएगा सर? फिनिश्ड गुड्स कितने हैं? फिनिश्ड गुड्स मेरे पास हैं 19,000, और उसके ऊपर 100% मटेरियल, 100% कन्वर्जन कॉस्ट। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 4, 76,000। कोई डाउट? ठीक है जी, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस कितना? एबनॉर्मल लॉस कितना सर? 1,000 यूनिट्स। इसके ऊपर भी सारी की सारी कॉस्ट लग चुकी है भैया, 4,000 यूनिट्स, 4,000 रुपीज, ठीक है। थर्ड मेरे पास क्या आया? आप क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में देखो, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में क्या होगा? मटेरियल तो लगा सर, कितने यूनिट्स थे? अच्छा पहले तो ये बताओ कितने यूनिट्स थे मेरे पास? 10,000 यूनिट्स थे। 10,000 यूनिट्स पे 2 रुपए का मटेरियल तो लग गया सर पूरा के पूरा। लेकिन अगर कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें तो वो लगी है सिर्फ और सिर्फ 7,500 यूनिट्स पे, राइट। तो दिस कम्स टू 15,000। तो टोटल मेरे पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू जो आई दैट इज 35,000। तो उसने यही मांगा था हमसे। लो सर, क्या मांगा था उसने हमसे? 1 सेकेंड। उसने मांगा था हमसे सर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, बता दिया। कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। अब लास्ट में उसने क्या मांगा हमसे? लास्ट में उसने मांगा सर प्रोसेस अकाउंट बना दो। वो कहता है सर एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा प्रोसेस अकाउंट भी बना दो। हमने कहा लो भैया प्रोसेस अकाउंट भी बना देते हैं, क्या दिक्कत है? प्रोसेस अकाउंट, ठीक है जी, प्रोसेस पी अकाउंट। लो सर, अब प्रोसेस पी अकाउंट बनाएंगे। देखो अगर तो लेक्चर ढंग से कर रखे हैं फिर तो ये बहुत आसान था आप लोगों के लिए। मैंने पहले कहा ये पेपर सर बिलो एवरेज ही था, मैं इसको एवरेज भी नहीं कह सकता, बिलो एवरेज पेपर ही था, क्योंकि इट वाज ऑल कॉन्सेप्ट्स, नथिंग एल्स। कुछ उसमें इन्होंने हाई फाई नहीं पूछा सर, पेपर में कुछ भी खास नहीं पूछा गया। पर्टिकुलर्स, इससे मुश्किल मुश्किल पेपर आ चुके हैं ऑलरेडी। यूनिट्स, अमाउंट, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट। दैट्स वाई आई ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, कि सबसे पहले आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता सर। 2, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितने यूनिट्स? 5,000 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट कितनी है? 20,000 की। कैसे सर 20,000 कैसे आया सर जी, ये भी तो बताओ। सर 20,000 आया ये वाली फिगर, ठीक है। करंट में मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 2, मटेरियल 50,000 कितने यूनिट्स पे सर जी? 25,000 यूनिट्स पे। 2, लेबर
कितनी कॉस्ट है सर? 22,500 एंड टू overheads 22,500. You can write it as conversion cost also, right? अब हमने तीन चीजें निकाली. क्या निकाली सर? एक तो निकाला हमने एबनॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स का, कितना? 4000 वैल्यू, ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला? उसके बाद मैंने निकाला सर क्लोजिंग WIP. क्लोजिंग WIP के यूनिट्स कितने हैं? 10,000 यूनिट्स एंड द वैल्यू इज 35,000. और उसके बाद हम लोगों ने निकाला सर बाय फिनिश्ड गुड्स 19,000 76,000. ठीक, तो ये टोटल आप लोगों के पास हुआ सर 30,000. यहाँ पर टोटल हुआ सर 30,000 एंड द कॉस्ट का टोटल आया सर 1,15,000. 1,15,000. क्लियर? सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट. इनफैक्ट जब अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, यू हैव टू कवर दिस टाइप ऑफ अ बेसिक फॉर्मेट एटलीस्ट शुड बी देयर, राइट? इतना बेसिक फॉर्मेट आप लोगों का एग्जाम में भी होना चाहिए सर, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन था सर, जहां पर चार चीजें पूछी गई थी. एंड मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को सर हार्डली लगने चाहिए सर अराउंड रफली अराउंड 8 मिनट्स के आसपास. ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है हमारा एग्जामिनेशन में. तो 8 मिनट्स इज रफली अ गुड टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इसके साथ हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कंप्लीट, राइट? अब बी पार्ट जो है वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे टेकअप करेंगे, राइट? सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.